सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। इसमें क्षमा नहीं मिल सकती। और वो लोग तो लगातार नारा लगाते हैं ना, गुस्ताखी नबी की एक सजा सरतन से जुड़ा। या तो उत्तर प्रदेश सरकार को सुपुर्द कर दो, उत्तर प्रदेश की पुलिस ही उसका काम तमाम कर देगा, इनकाउंटर कर देगा। जूते मार के वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बना के हमको देंगे। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो बार बार देश के करोड़ों लोगों की आस्था को विवाद के केंद्र में खड़ा कर देती है। क्या भारत में धार्मिक आस्था अब सबसे आसान निशाना बन चुकी है? क्या बार बार ऐसे बयान सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए दिए जाते हैं? और क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? मौलाना जर्जिस अंसारी पहले भगवान कृष्ण और अब भगवान शिव और ब्रह्मा के संबंध में जिस तरीके की टिप्पणियां कर रहा है, उससे राजनीतिक और सामाजिक तूफान तो खड़ा हो ही रहा है। महामंडलेश्वर बालक दास से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के नेताओं ने इन बयानों को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई और रासुका लगाने की मांग की है। सवाल उस सोच का भी है जो किसी भी धर्म के आराध्य देवी देवताओं, पैगंबरों या पूजनीय प्रतीकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी को सामान्य बनाने की कोशिश करती है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी की भी कोई संवैधानिक सीमा है? क्या धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयानों पर बिना भेदभाव के कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्या राजनीतिक दल ऐसे विवादों का समाधान खोज रहे हैं या अपने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो बयान जिसकी वजह से आज ये विषय है चर्चा का। पंडित जी इतना मत बिगड़िए, तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, 3 लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है। दुनिया बनाने वाला अलग है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। पालने वाला अलग है, उसको विष्णु कहते हैं। मारने वाला अलग है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का तो शिव की पूजा कैसे होती है? शिव जी शंकर जी, अरे शंकर जी के साथ था तो शंकर जी की पूजा करो ना। शंकर की पूजा क्यों करते हो? शिव हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने में जानबूझ करके द्वेषपूर्ण तरीके से कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे दंगों की आग में झोंक दिया जाए, इसके लिए षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। और इसी षड्यंत्र की कड़ी में मौलाना जार्जिस ने फिर एक बदजुबानी करने का काम किया है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें क्षमा नहीं मिल सकती है। और वो लोग तो लगातार नारा लगाते हैं ना, गुस्ताखी नबी की एक सजा सरतन से जुड़ा। ऐसे बयानों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक मौलाना जर्जिस है, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर उसने टिप्पणी किया है, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वो विषय थमा नहीं कि सावन का आज दूसरा दिन है, जहाँ भोले बाबा के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था और जन सैलाब रोडों पे उमड़ता है, और शिवलिंग पर इस प्रकार से टिप्पणी करना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं
भारत सरकार से अपील मांग करता हूं कि ऐसे मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फांसी हो, या तो उत्तर प्रदेश सरकार को सुपुर्द कर दो, उत्तर प्रदेश की पुलिस ही उसका काम तमाम कर देगा, इनकाउंटर कर देगा। क्योंकि इस प्रकार से भाव भाषा समाज में जहर घोलने वाला, हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाने वाला, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जर्जिस सबसे पहले तो पागल हो गया है, पूर्ण रूप से इसका जो है दिमाग जो है सड़ गया है। उसके दिमाग का भी और उसके शरीर का भी जरूरी है। ये हमारे भगवान को जिस प्रकार से कह रहा है, बहुत नीच वाली हरकत कर रहा है। इसको ये नहीं पता है कि जो इसके आका है मक्का मदीना में हमारे ही भगवान हैं। वहां जाकर के जो पत्थर की पूजा कर रहे हैं वो शिवलिंग है, ना कि और कोई है। आज मौलाना जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया है कि भगवान ब्रह्मा जी ने किया था, अरे मौलाना कटमुल्लो, तुम जो अपने धर्म की बात करो, इस्लाम की बात करो, हमारे सनातन की बात क्यों करते हो? ये मौलाना हो चुका है पागल। इसको जो भी लोग 25 जूते मार के वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के हमको देंगे, उसको 10-10 लाख रुपया, हमारी तरफ से 30-30 लाख रुपया हम देंगे, जो उसकी वीडियो बना के देंगे। ये जो मुसलमान है मौलाना जर्जिस अंसारी, ये कभी भगवान श्री कृष्ण को मौलाना बताता है, कभी भगवान शिव। अब सवाल यह है कि इस जर्जिस अंसारी के आगे जो एक शब्द लगा है वो मौलाना है। आमतौर पर जो फतवे निकालने का काम करते हैं वो भी मौलाना मौलवी यही सब करते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ये सामने से एक जो व्यक्ति दिख रहा है, जाहिर सी बात है कि मुसलमान है, लेकिन इससे आगे की कहानी ये है कि सेकुलरिज्म का जो घोल हिंदुस्तान में शरबत की तरीके से बांटा गया है, उस सेकुलरिज्म में ये या इस जैसे व्यक्ति कहाँ फिट होते हैं और इनका क्या किया जाना चाहिए, कानूनी शिकंजे में कब कसे जाएंगे, फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब ये कसे जाएंगे तो उनकी जो तवे चढ़ेंगे उसका क्या होगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की स्थिति सामने से दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक पूरा माहौल इस तरीके का भी देश में बनाया गया है कि उसमें आस्था की भी कमी है। हिंदू देवी देवताओं के, हिंदू जो मतलब ब्राह्मण है या अलग अलग जो हमारे यहाँ जाति वर्ग हैं, इनका उपहास भी किस तरीके से उड़ाया जा सकता है, इसको भी विधिवत तरीके से समाज में रखा गया, किसी फिल्म के माध्यम से, कभी नाटक के माध्यम से, कभी साहित्य के माध्यम से, वगैरह वगैरह। और ऐसे लोग सेकुलर अपने आप को कह करके और किनारे हट लेते हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये राम, कृष्ण और शिव या जो भी हमारे देवी देवता हैं हिंदुओं के, वो इकलौती जगह हिंदुस्तान ही है जहां पर आप स्वच्छंद रूप से इनका गुणगान कर सकते हैं, इनके बारे में सुमिरन कर सकते हैं, इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। बाकी जगहों पर देश के अपने अपने प्रोटोकॉल हैं। किसी भी देश में आप हो सकता है मंदिर होंगे, वहां पर अपनी तरह के कानून होंगे, आप माने ना माने, लिया कण कण में राम हैं, शिव हैं, कृष्ण हैं। ये हमारे देश की एक स्थिति है। बाकी जो भी लोग हैं उनका नेटवर्क भी काम करता है, अन्य धर्मों के नेटवर्क भी यहां पे देवी देवताओं के काम करते हैं उनके, लेकिन हमारे यहां इनका पूरा एक स्थापत्य है, मतलब मेन एपिसेंटर यही है। इसके अलावा जहां कहीं भी काम कर रहा है नेटवर्क हमारे देवी देवताओं का, वो ठीक है कि हम तो ग्लोबल हैं, ब्रह्मांड और उससे आगे की भी दुनिया, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन जिस तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को अनुपालन करना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति जो बात संविधान में कही गई है, उसमें इन जैसे लोगों का क्या किया जाए, आज इसी पर चर्चा होगी। मेरे साथ में आकाश राय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, राकेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जयकरण वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मोहम्मद नाजिम अशरफी जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, राकेश चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले राकेश जी आपसे समझना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी का जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया है,
पहली बार नहीं है, दोबारा है। पहले कृष्ण भगवान के लिए उसने अपमानजनक टिप्पणियां की थी, अभी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन सबको भी उसने अपने बयान में खींचा है। क्योंकि मामला एक बयान तक सीमित नहीं है। हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं की आस्था आहत होगी तो कहां सुरक्षित होगी, यह बड़ा सवाल है। और अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके के मसले आए, उससे ऐसा लगता है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हिंदू और हिंदुओं की चिंता आप लोगों को भी है। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही आपका एजेंडा नहीं रह गई है। तो अभी जर्जिस अंसारी को लेकर के, उसके बयान को लेकर के सपा का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी का मानना है कि ऐसे बयान का तो निंदा करते हैं और हर धर्म में सम्मान होना चाहिए, समभाव होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का मानना, किसी को इतना अधिकार नहीं दिया है कि किसी के धर्म के प्रति कोई भी टिप्पणी करे, चाहे हम हो चाहे आप। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का सम्मान करता है, अपने अपने धर्म के तहत, अपने अपने आस्था के तहत अपनी चीजों को बनाता है। मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसे बयान अगर उन्होंने दिया है तो सरकार उन पे कठोर कार्रवाई करे, और कठोर कार्रवाई करे जिससे लोगों को लगे कि एक मैसेज गया, संदेश गया। हम नहीं चाहते कि सौहार्द का जो है वो खराब हो उत्तर प्रदेश या पूरे समूचे देश में। मगर हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये बयान कहीं ना कहीं एक चुनावी माहौल को रंग देने के लिए दिलाया गया है, और अगर इसकी तह तक जांच होगी तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी। क्योंकि जब चुनाव आता है तभी ऐसे मौलाना या ऐसे धर्मगुरु अपने बिल से बाहर आते हैं और उल जलूल बयान देते हैं, जिससे असल मुद्दा ढक जाए और धर्म का जो कार्ड है वो चालू हो जाए। आप सोचिए, मैं ऐसे बयान देने का कोई औचित्य नहीं है, मगर चुनाव जब उत्तर प्रदेश में 6 महीने बचा है तो अब पिच तैयार करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी चालू कर दिया गया कि जिससे आने वाला समय सिर्फ मुद्दे पे राजनीति ना हो, जाति, धर्म और मजहब पे हो, और वही कार्ड खेला जा रहा है। तो हम तो जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से ये बयान किसने दिलवाया है? मतलब कौन होगा इसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी के लोग दिलवाए होंगे, और कौन दिलवाएगा? किसको और लाभ होगा? भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। अच्छी बात है राकेश जी, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट इस बात को रखा है। अगर आपको ये पता है, की राजनीति इसलिए करती है कि किसी भी तरीके से सौहार्द पूरे प्रदेश और देश का खराब हो। अगर आपको ये बात पता है, अब यहीं से बड़ा हम, ठीक बात है राकेश जी, आपने बड़ी बात कही है। अब आप समझिए, सबसे ज्यादा अगर कोई मजाक बनाया है हाँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे ज्यादा हमारे धर्म का मजाक बनाया। कैसे? हनुमान जी की जाति योगी आदित्यनाथ बताते हैं तब कोई आहत नहीं होता है। हनुमान जी को किस तरीके से यात्रा में इनको झंडा पकड़ा के बीजेपी को उतार दिया जाता है तब कोई आहत नहीं होता है। इतने बड़े मंदिर में डकैती हो जा रही है तब किसी को आहत नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा मजाक अगर कोई बनाया धर्म का तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आप सोचिए ना, जहाँ केशव कुंज बना वहाँ 1500 साल पुराना मंदिर था। ठीक है, मैं बस पार्किंग के लिए उसको तोड़ दिया गया और कोई आहत नहीं हुआ। कोई आहत नहीं हुआ, एक सिंगल व्यक्ति सड़क पे नहीं उतरा। कोई नहीं कहा कि 15 साल पुराना मंदिर क्यों तोड़ा गया। राकेश जी, जो बात आप कह रहे हैं उसमें दो हिस्से हैं। मतलब एक तो हिंदुओं की जो भावनाएं आहत हो रही हैं वो तो है ही है, दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में विपक्ष का काम कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ ही कोर्ट में क्यों नहीं एक रिट डालती है कि ये साहब इस तरीके से कर रहे हैं, चुनाव का माहौल आ रहा है, बड़े बड़े मुद्दे हैं देश के सामने, आप क्यों नहीं एक रिट डाल रहे हैं? जब आप जैसे सीनियर पत्रकार इस देश की जब ये बात कहें कि हर बात पे कोर्ट चले जाए विपक्ष, हर बात पर कोर्ट चला जाए विपक्ष, तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिकता को स्वीकार न करने के बजाय विपक्ष हर बात को कहने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। क्या भारतीय जनता पार्टी और इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की जो व्यवस्था है उसमें उनकी आस्था फिर नहीं है? हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है हर बात को लेकर। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार का।
अब क्या करा और जाए? सरकार ये ठीक है, मैं बीजेपी से इसका जवाब लूंगा। मुझे लगता है कि आपने जो बात हमें चर्चा की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के एंड से चाहिए थी वो आपने रखी। हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जयकरण जी के पास चलते हैं। जयकरण जी, मेरा आपसे भी इसी तरीके से मिलता जुलता ही मैं सवाल रखूंगा कि एक तो यह है कि जर्जिस अंसारी ने जिस तरीके का बयान दिया है, क्या कांग्रेस को भी लगता है कि उसका बयान गलत है, या कांग्रेस का अपना जो भी स्टैंड हो वो आप बताएं? और दूसरा, राकेश जी तो कह रहे हैं कि भाई हम हर मामले को कोर्ट में लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन कांग्रेस तो इस तरीके के काम पहले करती रही है। कांग्रेस कोर्ट में जा करके इस तरीके के मुद्दों को बड़ा पिन पॉइंटेड रखती है, उस पर फैसले भी लेने की कोशिश करती है, बाकी अदालत का फैसला है। तो क्या आपको इस दिशा में कुछ लगता है कि करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? ये चुनाव का माहौल आ रहा है और फिर मामला उसी तरफ ले जा रहे हैं। इनका आरोप है कि बीजेपी कर रही है ये सब, अंसारी से बयान बीजेपी ने दिलवाया है। नहीं, कांग्रेस पार्टी का मानना यह है शेखर जी कि जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी की सरकार में जिस प्रकार से आज हमारे देश के नौजवान, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो, या हमारे देश का भविष्य हो, जिस प्रकार से उनको पीड़ा दी जा रही, उनको सताया जा रहा है, जिस प्रकार से संविधान के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कांग्रेस का लक्ष्य ये है कि इसको बरकरार रखा जाए। कांग्रेस का लक्ष्य और सिद्धांत विचारधारा ये है कि जब हमारे लोकतंत्र की मंदिर, जिसको हम संसद भवन कहते हैं, कि उसको, उसकी गरिमा को बरकरार रखा जाए। कांग्रेस का सिद्धांत और विचारधारा, उसकी सोच ये है कि जब देश हमारा सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, ना कि वो पहले हमारा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या बसपा का कोई मतलब नहीं, पहले देश के लिए वो जीना और मरना चाहती है। जहां तक आपका सवाल है कि मौलवी और मौलाना पंडित और उन पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यह चर्चा हम पीछे ढकेलते हुए पहले हम देश में सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, देश को जीवित रखने की कोशिश करें, देश में ऐसी व्यवस्था लाने के काम करें कि ऐसे बड़े बोलेपन बयानों के लिए आप जैसे लोग तत्परता न दिखा करके उन बयानों को दिखाने का काम करें जिससे हमारे देश को सुरक्षा मिल सके, देश में भाईचारा और बन सके, नफरत की आग न लगाई जा सके। जिस प्रकार से आपने नहीं, मेरी बात सुनिए आप, वो ठीक है, आपका जवाब लंबा होता चला जाएगा, फिर मामला बनेगा नहीं। जो बात आपने कई बड़ी आइडियल सिचुएशन की है, और अच्छा है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा को इस तरीके से ओतप्रोत कर रही है, लेकिन आपकी जितनी भी जो आइडियलिज्म की बात है उसकी पुड़िया बना करके संसद भवन के किनारे एक बगीचे में डाल दी गई है। हकीकत यह है कि जो बात अभी अंसारी ने कह दी है, मसला वही है देश के सामने। अगर वो मसला नहीं है तो फिर राम मंदिर में चंदा चोरी भी मसला नहीं है। अगर वो मसला नहीं है तो फिर जो जंतर मंतर पर हुआ वो भी मसला नहीं था। आप मेरी बात समझिए, क्योंकि देश आगे बढ़ चुका है। वो जो आप कह रहे हैं वो किसी समय रहा होगा, आज नहीं है। अगर आप अंसारी के बयान को इस तरीके से पीछे धकेलने को कह रहे हैं तो चंदा चोरी भी पीछे चला गया, वो खत्म, फिनिश। सुनिए ना शेखर जी, आप ही लोग ये कहने का काम करते थे कि अभी देश में लोग एकत्रित नहीं होंगे। मोदी सरकार ये कहने का काम करती थी, मीडिया कहने का काम करती थी कि अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार को कोई घुटनों पर लाकर दिखाने की शक्ति नहीं है। इस देश के नौजवानों ने दिखाया कि नहीं दिखाया है। आज जिस प्रकार से आपका जो कहना है कि हम उस मौलाना पर चर्चा करें, उस पंडित पर चर्चा करें, या अपने देश की सुरक्षा पर चर्चा करें, मैं शेखर जी, मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक बात कहकर आपको इंगित करना चाहूंगा। ये हमारे हनुमानगढ़ी के महंत हैं, ये हनुमानगढ़ी के महंत हैं, और उस हनुमानगढ़ी के महंत जिनका आप लोग बराबर टीवी चैनलों पर बैठा करके आप उनका बयान लेने का काम करते हैं। अगर जो मैं वो वीडियो आपको सुना दूंगा तो जयकरण वर्मा का नहीं, ये पूरे दर्शक और टीवी चैनल का भी असम्मान सुरक्षित नहीं रह जाएगा। मैं दिखाने की हैसियत में नहीं हूं, मैं पर्सनल, आपका नंबर आएगा तो जरूर भेज दूंगा। और मुझे लगता है कि उनका बयान सुन करके आपको लगेगा कि अयोध्या में बैठकर, रामनगरी में बैठकर, हनुमानगढ़ी की
जगह पर बैठकर एक महंत, एक संत कैसे इतनी भद्दी बात कर सकता है? तो आप इस तरह की बातों को लेकर के अगर जो मौलाना की चर्चा करते हैं तो उस पंडित की भी चर्चा करनी पड़ेगी, उस संत की भी चर्चा करनी पड़ेगी। हम संत और मौलाना के चक्कर में फंस करके इस देश के भविष्य को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, हम इस देश के भाईचारा में आग नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि यही तो करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मिशन यही है कि मुद्दों से हटाने के लिए आप इन भाई हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मंदिरों मस्जिद पर उलझते रहिए और मुद्दों से अलग हो जाइए। आज हमारे देश के, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा शेखर जी, आज देश में जिस प्रकार से एक मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बनी ही नहीं है, मोदी सरकार सत्ते में आ गई है, घुटनों पर आ गई है, उससे बचने के लिए मोदी सरकार के पास इस तरह के बहस छिड़वाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आज वो देख रही है कि हमारा इंडिया गठबंधन किस प्रकार से मजबूती से देश के साथ खड़ा है, लोकतंत्र के साथ खड़ा है और संविधान के साथ खड़ा है। मोदी के पास जवाब देने का कोई अवसर नहीं है, कोई बहाना नहीं है। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जब ये सारी चीजें आती हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ठीक है, आपकी अपनी बात अपनी जगह पर होगी, हम इस चर्चा को खैर आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं नाजिम साहब के पास चलता हूं। अजहर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब इसने जर्जिस अंसारी ने पिछला बयान दिया था श्री कृष्ण पे, हमारी आपकी किसी विषय पर चर्चा हो रही थी या शायद उसी पे हो रही थी, उस दिन भी आपने इस चीज को कहा था कि इस तरीके के बयानात से मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा। अभी उस पे तो कुछ हुआ नहीं हुआ वो तो अपनी जगह है। अभी कुछ लोग मनबड़ होते हैं और यहां मौलाना इसी तरीके का अपना एक जेस्चर देश के सामने रख रहे हैं। सपा और कांग्रेस की अपनी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन यह भी बात सही है कि आस्था से इतर न तो हिंदू जाएगा ना मुसलमान जाएगा। क्योंकि आप एक खुद धर्मगुरु हैं, तो आप बताएं कि ये मौलाना, इनकी जो तबीयत है वो किस तरह की है? इनको कहने में जुबान क्यों इतना आसानी से हिंदुओं को टारगेट करने के लिए है? शेखर भाई, बड़े अफसोस की बात है इस तरह की बातें, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं वो एक तो मैं आपको बीच में बता दूं, बड़ी दिक्कत ही आती है जब हम किसी भी टीवी चैनल पर जब डिबेट में बैठते हैं तो जो हमारे को पैनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं अब यार टीवी पर बैठकर मीठी मीठी बातें कर, मतलब एक चीज जो जिसके जो विचार होंगे, जो इसकी सोच होगी, जो इसका, जैसे अभी आपने तबीयत एक अल्फाज इस्तेमाल किया, जो जिसकी तबीयत होगी वो अपनी तबीयत के हिसाब से ही बात करे। अब हम इस जर्जिस के ऊपर, ये ऐसा नहीं है कि इसने हिंदू देवी देवताओं का ही मजाक उड़ाया है, इस्लाम ने भी किया। पहले इसने एक किया था, एक पड़ी मूर्ति और खड़ी मूर्ति का बयान है, तो मैं शुरू में मौलाना ये बन के आया ही था, वो आप शायद मैं सुनवा दूंगा। सब पड़ी मूर्ति खड़ी मूर्ति, जबकि दुनिया जानते है कि जो मज़ारों को कहा था पड़ी मूर्ति, और जो मूर्ति खड़ी है उसको तो खड़ी मूर्ति बोला ही उसने। और इसने जो जिन्हें हम वली कहते हैं, जो अल्लाह के खुसूसी बंदे हैं, जैसे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, साबिर पाक कलियरी, मखदूम सिमना, तो इन सब के बारे की, इन सब की शानों में भी ये गुस्ताखियां कर चुका है। मतलब ये बड़बोला इंसान तो खैर है ही। और इस तरह के लोग, अब एक बात बहुत काम की थी यहाँ पर मेरे को पैनलिस्ट ने कही कि इस तरह के लोग चाहे वो मंदिर के पुजारी हो या मस्जिद के मौलवी, या चाहे, देखिए दो चीजें होती हैं, एक मुदर्रिस होता है, एक मुकर्रिर होता है। मुदर्रिस वो है जो लेक्चरर है, प्रोफेसर है, गहन मंथन रखता है, बच्चों को पढ़ाता है, तालीम देता है। और मुकर्रिर वो है जिसने स्पीकिंग सीख ली है, जिसने बोलना सीख लिया है, दो चार बातें रट ली हैं। ये रटने वाला आदमी है, इसके संस्कृत के कुछ श्लोक बड़े अच्छे रटे हुए हैं, और इसमें कुछ हिंदी की बातें रटनी है, कुछ इंग्लिश की बातें रटनी है। तो ये बोलना एक अलग बात है, जैसे कि किसी को ग्रामर नहीं आती, स्पीकिंग सीख ली, ये उसी टाइप का है। मैं इसे मौलाना नहीं मानता हूँ, और इसे मैं मुसलमान के दायरे से भी बाहर करता हूँ। मैं इसे दाखिल इस्लाम नहीं मानता, बल्कि खारिज इस्लाम मानता हूँ। क्योंकि जो इस्लाम की गुस्ताखी करे, जो किसी पीर पैगंबर के शान में गुस्ताखी करे, जो इस देश में, क्योंकि ये धर्म प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है, इसमें किसी की आस्था, देवी देवता, मूर्ति, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अगर किसी की भी शान में गुस्ताखी करता हो, तो एक तो वो मानवता के बाहर जाता है, इंसानियत के बाहर हो जाता है,
और दूसरी बात, उसे आप किसी भी तरह से धर्म गुरु, किसी भी धर्म का गुरु उसको आप नहीं मान सकते। ये बात तो हकीकत है। अब जैसे कि सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता नहीं हूं, तो मुझे जो हक लगेगा, जो मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां 145 करोड़ जनता प्रवास करती है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्म जाति के लोग यहाँ प्रवास करते हैं, सबकी आस्थाओं का सम्मान और ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं हमारे हिंदू भाई मुसलमानों का ख्याल नहीं रखते, वो भी रखते हैं, और ऐसा नहीं कि मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का ख्याल नहीं रखते, वो भी उनका रखते हैं। इस तरह की बात अपने मुंह से उगलना, जैसे कि अब मैं आता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या जो भी मौलवी, पंडित, पुजारी, जो भी हो, इस तरह की बात करने वाले आदमी को जो आतंकवादी घोषित करना चाहिए। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाह रहा हूं, सारे मेरे को पैनलिस्ट बैठे हैं, क्या पार्टी का 2027 का प्लान है? क्या किस पार्टी का प्लान है? किसने कहलवाया है? हाँ, मैं इसमें एक बात बता दूं कि ये इसका बयान पुराना ही है। अब पार्टी उसको खेल खिला रही है, अब उसकी जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जब से भगवान कृष्ण जी के मामले में जो इसने बयान दिया था, तो इस पर एक जांच बैठाई गई थी, और जितने भी इसके पुराने बयान आते हैं उनको सबको खंगाला जाए। तो वो खंगाल के ये बयान कहीं अभी सामने आया, ये भी नया बयान नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें ये पहले से भी तो कर रहा है, अभी की। ये भी एक पॉइंट है, पॉइंट बहुत ही शेखर जी 6 महीने पहले की 2027 के चुनाव से, लेकिन 6 महीने पहले हो या 1 साल पहले हो या 10 साल पहले हो, मैं ऐसे आदमी को मैं आतंकवादी की श्रेणी में लाना चाहता हूं। मैं ऐसे आदमी को इंसान मानता ही नहीं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। अब मैं आकाश जी के पास चलता हूं। राकेश जी, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा, पहले जरा बीजेपी का भी एक विजन ले लेते हैं। अब आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 तरह की स्थितियां हैं। एक तो यह है कि जर्जिस अंसारी पर एक कार्रवाई हो, चूंकि सरकार है आपकी, आप कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि भाई, जैसा राकेश जी ने कहा कि हर मामले को हम कोर्ट में लेके जाएं, यह संभव नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई मसले और भी बहुत सारे हैं, ये हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान, ये सब पीछे ढकेल दो। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, उसको आगे रखेंगे, लेकिन ये वो मसला पीछे नहीं ढकेलना है। तो अभी बीजेपी का स्टैंड क्या है? क्योंकि ये भी आरोप सीधा ही सीधा आ रहा है कि भाई चुनाव आ रहा है, आपका इसी तरीके का पैटर्न है, आप ही ने बयान दिलवा दिया है। ये आपके पॉलिटिकल कंपटीटर कह रहे हैं। नहीं शेखर जी, आपने दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से इस बेहुदा मौलाना के विषय में सवाल पूछा, और ये दोनों लोग वो सवाल डकार गए, उस पर इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। ये सारा का सारा आरोप घुमा फिरा के ये इनका ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कहलवाया। अरे भाई, ऐसे मौलानाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करके जेल भेजेगी, वो अलग विषय है। लेकिन जब ऐसे मौलानाओं को, ऐसे मुल्लों को, ऐसे मौलानाओं को इस देश की जनता चौराहे पे जूते से पीटेगी, तब आप उनके पैरोकार मत बनना, ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे थे कि इसको पीछे छोड़ दो। अच्छा, सदन में क्या नौटंकी कर रहे थे आप लोग भाई? यार, पप्पू यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सारे के सारे लोग सदन में आज क्या नौटंकी कर रहे थे? क्या ये लोग इस देश के हिंदुओं को, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को, सनातनियों को अपमानित करने का चेष्टा प्रयास नहीं कर रहे थे? ये देश के लोग देख नहीं रहे हैं? ये मौलाना अनाप शनाप कुछ भी बोल जाएगा, और सपा के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहेंगे कि अरे भाई इसको पीछे छोड़ दो, दूसरी बात करो। कोई भी विषय आता है, अगर कहीं कोई हमारे मुख्यमंत्री जी कोई बयान देते हैं, कोई सच अगर वो बोल देते हैं, क्योंकि सच जो होता है वो कड़वा होता है। कई बार वो अयोध्या को लेके, काशी को लेके जब कुछ सच बोलते हैं, तब ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सांप्रदायिक बात हो गई। मौलाना ने क्या बोला है? और ऐसे सड़क छाप मौलाना, ऐसे मदरसा छाप मौलाना अगर कभी स्कूल गए होते तो शेखर जी इनको पता होता कि शिवलिंग का मतलब होता है शिव का प्रतीक, शिव का चिन्ह, और ये समस्त सनातनियों के लिए आस्था का विषय है। और अगर कोई भी, मैं एक शिव भक्त होने के नाते मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और संघ को आप अलग छोड़ दीजिए,
एक सनातनी और एक शिव भक्त होने के नाते मुझे इस प्रकार का मौलाना जिस दिन दिख जाएगा मैं खुद 50 जूता मारूंगा। ऐसे वाहियात चीजें बोलने वाले को ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग ये समझ लें कि ये इनके आड़ में खड़े होकर इनको जो ये कवरिंग फायर देने का प्रयास करते हैं, अब ये इस देश में चलने वाला नहीं है। मुद्दों की बात करना चाहते हैं, करिए मुद्दों की बात। डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, करिए डेवलपमेंट की बात। हम तो कहते हैं अखिलेश जी से, हम तो समाजवादी पार्टी से कहते हैं, राहुल गांधी जी से कहते हैं कि आप बात करो ना, चाहे आप केंद्र के हमारे 10 साल 12 साल के सरकार के काम पे बात कर लो या उत्तर प्रदेश में हमारे 9 साल के सरकार के काम पे बात कर लो, लेकिन ये बात नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं है। ये लोग शेखर जी इस उत्तर प्रदेश में कभी ऐसी स्थिति बना दिए थे कि उत्तर प्रदेश के लोगों को 8 घंटे बिजली मिलती थी। ये लोग उत्तर प्रदेश को सही सड़कें नहीं दे पाए, ये लोग बुंदेलखंड को शुद्ध पानी नहीं दे पाए। इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो सिर्फ और सिर्फ कैसे हिंदुत्व को बदनाम करो, कैसे सनातनियों को बदनाम करो, कैसे हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमानित करो, कैसे हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथों को अपमानित करो। इनके यहाँ तो पूरा एक श्रृंखला है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को याद कर लीजिए, अभी एक इनके प्रवक्ता कोई भाटी है, वो इस प्रकार की लगातार बातें करते हैं। तो समाजवादी पार्टी में तो खुद ऐसे लोग भरे हुए हैं जो हिंदुत्व और सनातन को लगातार अपमानित करने का प्रयास करते हैं। मेरे ख्याल से आकाश जी आपने जो अभी दोनों प्रवक्ताओं ने बात कही है उसका जवाब तो दे ही दिया है, अपनी बात भी रख दी। अब मैं राकेश जी के पास चलता हूं। राकेश जी, अब चूंकि आप हिंदू धर्मगुरु के रूप में हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बात हो रही है जो हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ है एक मौलाना के जरिए, उसी पर मैं उसी जगह पे रहूंगा। बाकी विकास वगैरह उसके बाद कल से देखेंगे, अब कल तक देख ही रहे थे, आज इसी पे रहेंगे। अब सवाल यह है देश की जनता के सामने कि देखिए जो हिंदू आबादी है, क्योंकि 2014 के बाद से ये एक ट्रेंड बना है और आप अभी जेन जी से पहले मतलब मिलेनियल्स तक पे आ जाएं अगर, तो यहां पर जो अभी बच्चे वहां पर कर रहे थे, यानी जो 18 साल के हो रहे हैं अभी, या आगे चल करके होंगे या उससे आगे निकल गए हैं, 20 साल 22 साल ऐसे हैं, वो एक्चुअली बीजेपी का उस तरीके का वोट अब तक नहीं था, वो अभी बना है, वो अभी बना है 2-4 साल पहले, और ये आगे 2-4 साल में बनेगा, मतलब 2029 तक वो वोटर बन रहा होगा। वो उम्र का लड़का यहां आंदोलन कर रहा था। जो बीजेपी चुनी गई है 2014 से लेकर के और अभी तक, वो वाला वोटर इनके साथ में इंटैक्ट रहा। अब जैसे राम मंदिर बनना है, धारा 370, ये सारी जो चीजें इनके एजेंडे में थी, ये जब करके आए वोट उस पे पाते रहे। अभी दिक्कत क्या है कि राम मंदिर वाले मसले पे हुई चोरी वाला एक मसला है, दूसरी तरफ ये जर्जिस अंसारी जैसे लोग हैं जो इस तरीके के हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो नई पीढ़ी को अभी हम जंजी को किनारे रख देते हैं, उससे पिछले तक आ जाइए तो यहां पर स्थिति यह है कि एक तरफ तो बीजेपी है जो राम मंदिर भी बनवाती है और वहां चंदा चोरी वगैरह भी होता है, लेकिन कम से कम राम को ये मानते हैं, शिव और कृष्ण में इनकी आस्था है। दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जिनकी राम में कोई आस्था ही नहीं है, इनकी पार्टियों के लोग रामचरितमानस जलाते हैं और ये दुनिया भर के बाकी मुद्दों की बात करेंगे। तो ये एक विकल्पहीनता वाली स्थिति है, मतलब दो खराब विकल्पों में से उसको चुना जाए जो कम खराब हो। तो अभी हिंदू धर्मगुरु होने के नाते समाज को आपका क्या चिंतन है? सर्वप्रथम तो शेखर जी आपको वंदन और इस मंच को मेरा वंदन और सभी सहयोगियों को, और पहली मैं कोर्ट से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सहयोगी मुस्लिम धर्मगुरु का। बहुत ही उत्तम शब्दों में उन्होंने जवाब दिया और गलत को गलत कहने की ताकत जो है, एक मूल जो है वास्तव जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसी के अंदर है। अब आते हैं शेखर जी मूल विषय पर, और मूल विषय का जो जवाब है मैं अपने जो पैनलिस्ट प्रवक्ताओं के शब्दों से, उनके उत्तरों से ही देना चाहता हूं। अभी वर्मा जी ने कहा कि देश की सुरक्षा का ख्याल होना चाहिए। जिस उन्मादी भाषा का प्रयोग यह जर्जर बुद्धि मौलाना कर रहा है, अगर देश का आंतरिक हिस्सा सुरक्षित नहीं है, अगर कोई भी इस प्रकार का जो है सांप्रदायिक दंगा भड़कता है, तो बॉर्डर पर लड़के ही क्या करेंगे आप, बॉर्डर की सुरक्षा करके ही क्या करेंगे आप, जब अपना घर ही जल रहा होगा। पहला प्रश्न चिन्ह तो ये उठता है।
दूसरा, अब आपको बता दें कि जो आपने कहा कि चिंतन कहाँ करना है, चिंतन ये करना है आज जो कुकृत्य जो है संसद भवन परिसर पर हुआ, जब हम यहां पर मारने वाले यानी उन आतंकवादियों का कहते हैं, यही लोग बैठ करके मंचों पर कहते हैं कि मारने वाले का जो है धर्म नहीं है, मारने वाले की कोई जाति नहीं है। क्या आज तक सपा के प्रवक्ता पप्पू यादव या कांग्रेस के राहुल गांधी जो है AK-47 लेकर के एक्ट करते हुए दिखाई दिए, सफेद टोपी जालीदार टोपी लगा करके? नहीं लगे। मेरा उद्देश्य है आपके मंच से बताना कि आज का जो कलिकाल है, आज का जो कलिकाल चल रहा है, जो कालखंड राजनीतिक रूप से चल रहा है, सिर्फ बयानबाजी देना अलग विषय है। समाज को नई दिशा देने के लिए, चाहे वह जयकरण वर्मा हो, चाहे राकेश यादव हो, चाहे बीजेपी के बैठे हुए प्रवक्ता जो हैं, इन सभी को गलत कहने का जो है कुवत होनी चाहिए, और वो कुवत आज के राजनेताओं में नहीं है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको शेखर जी बोलता हूं कि आज इस समय उत्तर प्रदेश की धरा पर जो शासक हैं, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, वह शैव पीठ की, शिव पीठ की सबसे प्रधान पीठ के जो है पीठाधीश्वर भी हैं। और अगर इस जस्टिस मौलाना को इसकी जो है मंद बुद्धि, मैं नहीं कहूंगा, इसको उद्दंड बुद्धि कहूंगा, और अगर इसकी उद्दंडता की सजा इसको घोर नहीं मिलती है, तो ऐसे जस्टिस जो है वह गृह युद्ध जैसी स्थितियां लाएंगे और देश जो है अंदर से ही असुरक्षित हो जाएगा। और अंतिम निचोड़ में आपके इस मंच पर मैं रखता हूं कि जब हम चंदा चोरी की बात करते हैं, जब हम विशेष रूप से यहां पर आज के विषय में इस जस्टिस मौलाना की बात करते हैं, तो सभी लोग कहते हैं राजनीति का हिस्सा है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप जो है भगवा को छोड़ करके भगवा को बदनाम करने का प्रयास नहीं कर रहे? भगवा का रूप धारण करके क्या आपने जो है मूल मुद्दों को उठाने की हिम्मत की? क्या उन जेनजी युवाओं के जो है विद्रोह तक आपने इंतजार किया? क्या आपके नेता, आपके जो है प्रवक्ता, आपके राजनेता अपनी गद्दी और जो है सुख सुविधाओं का ऐश्वर्य छोड़ करके आप नहीं जा सकते थे उस विद्यार्थियों की लड़ाई के लिए? और बार बार मैं कहता हूं शेखर जी, ऐसे जो है जर्जर बुद्धि मौलाना, जर्जर बुद्धि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ना मुस्लिम का इसको ज्ञान है, मुस्लिम धर्म का इसको तो पता ही नहीं है कि मुसलमान समाज में, मुसलमान धर्म में 5 वक्त का नमाज कब से आया, इसको तो यही नहीं पता है। दूसरी चीज ये बात करता है वैज्ञानिक प्रमाण मिलता है, सबसे पुरातन जो अस्तित्व मिलता है वह शिव का मिलता है, तो इसकी जिह्वा का खतना किसने किया? इसको जाकर के अपने माता पिता से पहले पूछना चाहिए और उस मौलाना से सीखना चाहिए जिसने इसको जो है दीक्षा दिया। तो ऐसे समाज में पहले हम अगर धर्म नहीं सुरक्षित है, मानवता नहीं सुरक्षित है, और ये मानवता के लिए खतरा है, तो मैं वर्मा जी से, राकेश यादव से, सभी से यह निवेदन करूंगा कि जो मानवता के लिए खतरा है वह देश के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे मुद्दों पर इधर उधर की बातें मत किया जाए। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं एक एक करके। वर्मा जी, मेरे ख्याल से आपने भी बात सुनी होगी। जी देखिए शेखर जी, जिस प्रकार से अभी हमारे भाजपा के साथी और हिंदू जो धर्मगुरु महोदय हैं, उन्होंने अपनी बात रखने का काम किया, मेरा इतना मानना है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, अयोध्या की धरती पर रहता हूं, यही मेरा जन्म कर्म हुआ है। मैं एक मान्यता हूं कि हमारे जैसे लोग मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, कुर्मी समाज से आता हूं, ऐसे हिंदू धर्म के ठेकेदार, ऐसे भाजपा के लोग हमें हिंदू मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं हिंदू समाज में जन्म लिया हूं। पिछड़े वर्ग में अब ये मुझे अछूत मानते हैं, क्या मानते हैं मुझे नहीं पता है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अयोध्या की धरती पर जन्म लेने के कारण जब हमारे ऊपर कोई सुख आता है या दुख आता है, तो हम भगवान के शरण में जाते हैं, या कह लीजिए उस मंदिर में जाकर के माथा टेकते हैं और अपने सुख दुख उनको बताने का काम करते हैं, आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े मंदिर के महंत हैं, संत हैं या मुखिया कह लीजिए, उन्होंने उस मंदिर को त्याग करके, उसको हट करके सत्ता पाने के लिए उनके मन में कौन सी ऐसी लालच बैठी रही कि उस मंदिर को त्याग करके उन्होंने मुख्यमंत्री का पद बहुत अच्छा लगा, मंदिर पर रहना उनको अच्छा नहीं लगा। क्या ये धर्म का अपमान नहीं है? जिस प्रकार से आज अयोध्या की धरती पर, सुनिए ना शेखर जी, सुनिए, नहीं आप अगर जो बहुत लंबा मत जाइए, हमको भी सुनाइए।
दूसरों के पास भी जाना है, बहुत लंबा नहीं। आपको योगी जी, आपको मोदी के प्रधानमंत्री बनने से दिक्कत है योगी, ठीक है मैं समझ गया। आपको मेरी बात लंबी लग जाएगी, नहीं, दूसरों की बात आपको छोटी लगेगी। छोटी की बात नहीं, मेरे पास समय सीमा है। देते हैं आप सुनना नहीं चाहते, आप हमारी बात नहीं सुनिए। आप सुन लीजिए, जिस प्रकार से अयोध्या में रहने वाले बसने वाले हमारे पूज्य महंतों ने जितनी प्रकार की बातें जो इनके धर्म गुरु के बारे में बोला, संतों के बारे में बोला, चंदा चोरों के बारे में बोला, क्या वो सही है या गलत है? जिस प्रकार से यहाँ कारसेवकों ने यहाँ के संतों जो चोरी करने वाले लोग हैं, डकैत लोग हैं, उनके खिलाफ बोलने का काम किया। ठीक है जयकरण जी, आपने जितनी भी बातें कही, मैंने इसीलिए कहा कि देश के सामने विकल्पहीनता है, वो ठीक है। राकेश जी आपका पॉइंट कहा है, ठीक है, हो गया। राकेश जी के पास जाने दीजिए, मेरे पास समय नहीं बचेगा। जयकरण जी आ रहा हूं आकाश जी आ रहा हूं मैं। राकेश जी आप अपना पॉइंट रखिए। शेखर जी, सबसे पहले तो मैं वर्मा जी को बता देना चाहता हूं कि मैं भी उसी राकेश यादव जी, एक सेकंड नहीं, एक मिनट। राकेश चतुर्वेदी जी आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, मैं राकेश यादव जी के पास हूं। मैं तो पहले आकाश जी से शुरू करता हूं, जिन्होंने 8 घंटे बिजली का जिक्र कर दिया। 10 साल हो गए इन्होंने एक बिजली घर नहीं लगाया उत्तर प्रदेश में, अगर लगाए हो तो इन्होंने बताए। दूसरी बात की स्मार्ट सिटी का सपना दिखा के लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर ठोक दिया आज विषय हमारा भैया है नहीं, ये वाला विषय नहीं है हमारा। दरअसल शेखर जी, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग चैनल पे विपक्ष के नेता प्रवक्ता हैं, हम लोग जब बैठते हैं तो हम लोग विषय पे ही बस बोले, बाकी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता विषय से हट के चाहे घूम टहर के बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। खैर ठीक है, हम लोग इतना ही हम लोगों को अपने लगता है, चलिए ठीक है। मैं धर्मगुरु जी पे भी आना चाहता हूँ। इन्होंने कहा मानवतावादी, दुनिया में मानवता का एक मिसाल विवेकानंद जी ने भी दिखाया था, दिशा दिया था, हमारे ही देश से थे। हम तो जान रहे हैं कि अगर मानवतावादी सरकार है तो मानवीय संवेदना कहाँ दिखा रही है, किस पे दिखा रही है? हमारे ही देश के बच्चे जंतर मंतर पे किस तरीके से लाठियों से पीटे गए। कहाँ गया आपका मानवता, कहाँ गया आपका नैतिकता? लगातार पेपर लीक हुआ, क्यों आप इस्तीफा मानवता के हिसाब से नहीं दिए? और आप धर्मगुरु होने के नाते उनके इस्तीफा की मांग क्यों नहीं किए? आप तो मानवतावादी के परिचायक थे, तो आप मांग करना चाहिए आपको, मगर आपने नहीं किया। सिर्फ आप राजनीति करने के लिए बैठे, और राजनीति वाला जो धर्मगुरु होते हैं वो कभी संत सूफी महात्मा नहीं होते, वो सिर्फ राजनीति के लिए बनाए होते। उनका एक ढांचा राजनीतिक ढांचा कहा जाता है। आप सोचिए ना, मैं तो कह रहा हूं आपको, लगातार देश में भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर को तोड़ा, लगातार तोड़ा, मगर कोई भी धर्माचार एक भी नहीं बोला, न सड़क उतरा। अभी जैसे वर्मा जी ने कहा कि राजू दास का जो भाषाई मर्यादा है, कई नेशनल चैनलों पे पूरा देश देखा, क्या वो महंत के लायक हैं? क्या उनमें लगता है कि उनकी जो भाषाई मर्यादा है वो एक हनुमानगढ़ी की महंत, जो प्रतिष्ठित हनुमानगढ़ी है अयोध्या का, उसके महंत हैं, और उनकी भाषाई मर्यादा आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के महंत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के महंत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को महंत बनाती है, सिर्फ उनकी तरफ से वाले कहां पे हैं? हम अगली बार उनको भी बुला लेंगे भाई, हम तो महंत ही जानते थे। अभी सपा से भी जुड़े हुए हैं कुछ महंत, क्या नहीं आप मतलब हमारे तो सब हैं। नहीं मतलब अगर ऐसा है तो मैं इस मामले में थोड़ा नया हूं, आप मुझे नंबर दे दें, जयकरण जी अपने वालों के दे दें। मैं ऐसे लोग तो काफी दिन से आपको टेलीविजन पे देखते और सुनते हुए यहाँ पे आपके साथ डिबेट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आप तो जानते बखूबी हैं मंत जी को, और हम लोगों से ज्यादा बखूबी जानते हैं, हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं ठीक है, मतलब ये भी अशरफी साहब ये देखिए, एक मैं आता हूं, आप मेरी टिप्पणी लीजिएगा इस पे, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। आप हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें आप देखिए कि हमारे 2 पैनलिस्ट, इनके पास अपने अपने महंत हैं नहीं है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन भर भर के जो हमारे प्रतिबिंब हैं, जो समाज में आगे भगवा को लेकर के चल रहे हैं, वो सही है गलत है वो अपनी जगह पे विषय हो सकता है, हैं तो सब इंसान ही, लेकिन ये आजादी है यहां पे, ये कह पा रहे हैं। उधर आपके यहां इस चीज पे भी मतलब अगर कोई जरा सोच के भी देख ले तो ये आप राकेश जी और जयकरण जी आपके लिए था। अब मैं आकाश जी के पास जा रहा हूं। आकाश जी वो ठीक है, अभी अभी मुझे जानकारी हुई है, ये बड़ी खबर है आज इस चर्चा में कि भाई
कुछ महंत आपके तरफ वाले हैं, कुछ इधर हैं उधर हैं, लेकिन अब ये महंतों को लेकर के हम उस पर नहीं पड़ेंगे। ये चीज बड़ी है कि जिस तरीके से फ्रैक्शंस किए जा रहे हैं हिंदू समाज में, और जयकरण जी ने भी उस चीज को और ज्यादा डिफाइन किया है कि पिछड़ी जाति ये वो सारी चीजें लेकर के आए जिससे वोट बैंक कैटर होता है। तो अभी आपकी रणनीति में कहीं कोई बदलाव आने वाला है? क्योंकि टोटल चीजें इसी दिशा में हैं। वो मौलाना इसीलिए मौज मार रहा है क्योंकि जयकरण जी भी हैं, राकेश जी भी हैं, और आकाश जी अभी उतना मतलब करेंगे नहीं करेंगे, कानून लाएंगे, वो नैतिकता की बट्टी पे कितना घिसेंगे मौलाना को, वो इस चीज से निश्चिंत है। वो नहीं, देखिए शेखर जी, समाजवादी पार्टी के खून में या नेचर में कहिए डिस्क्रिमिनेशन है। ये जब अपने नारे देते हैं ना, चाहे जब ये MY की बात करते हैं या PDA की बात करते हैं, तो उसमें भी ये बंटवारे की ही बात करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये संत महंतों में भी बंटवारे की बात कर देंगे। ये हर जगह बांटो और राज करो वाली राजनीति करते हैं, लेकिन इनकी राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार 2014 से नकारा है, लगातार नकारा है। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयकरण जी कह रहे थे कि मैं तो OBC से आता हूं, तो पता नहीं ये लोग हमको हिंदू मानते हैं या नहीं मानते हैं। जयकरण जी, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि भारत में पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि हिंदू वोट लेने के लिए आपकी हिंदू भारतीय और जनता हिंदू पार्टी मानती है। नहीं, सुन लीजिए, वोट लेने के बाद आपकी भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं मानती है। ये सब लोगों ने देखा है। मैंने जब आती है उसमें भी सब दिखता है, कटआउट जब आता है पेपरों का तब सब देखते हैं कि आपकी नीयत कितनी साफ है। आप अपनी बात बोले आकाश जी, मेरा समय कम पड़ जाएगा, वरना अपनी बात रखें आप फटाफट। नहीं, दूसरी बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात और कही, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी का, और दूसरी तरीके से कहिए तो एक प्रकार से महंत जो एक पदवी होती है ना, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंदिर छोड़ के, एक धर्म की जगह छोड़ के उन्होंने सत्ता के लिए उन्होंने चले आए। अरे भाई जयकरण जी, इस प्रकार से तो आप प्रभु श्री रामचंद्र जी पे भी सवाल उठा देंगे, आप श्री कृष्ण जी पे भी सवाल उठा देंगे, क्योंकि उन्होंने भी राज किया। जनता की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना एक पुण्य का काम होता है, और अच्छे कामों के लिए अगर कोई संत आ रहा है राजनीति में तो इसका स्वागत करना चाहिए। आप लोग यही फंस जाते हैं। ठीक है आकाश जी, हो गया। अब मुझे अशरफी साहब के पास जाने दीजिए, क्योंकि अब मैं चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ रहा हूं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 2-2 मिनट ही हैं। अशरफी साहब, मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि हिंदुओं की, मतलब देखिए, चूंकि आप भी इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हिंदू और मुसलमान तो मैं बाद में लेकर के आऊंगा, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हिंदू तबके से ही अलग अलग राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, आप भले मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लेकिन अब बताएं कि इस समाज में कहां पर किस तरीके की दिक्कत आ रही है, क्योंकि यह देश के लिए ठीक नहीं है। ये अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से पॉलिटिकल बात बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो असर एक कॉमन मैन पे आएगा जो वोट देने जाता है। तो आप धर्मगुरु होने के नाते इन तीनों लोगों को कुछ रास्ता बताएंगे क्या? देखिए शेखर जी, मैं यहाँ बताऊं, आप कंटिन्यू लोगों से कहते रहे कि आज की डिबेट जो है वो थोड़ा सा मौलाना जगदीश पर है, क्योंकि ये जो कल तक हम कर रहे थे, जो डेवलपमेंट की बात कल के बाद कर लेंगे, आज की बात कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अब ये पॉलिटिशियन पार्टी से कहीं ना कहीं अटैच हैं, तो ये वो पॉलिटिक्स की बात तो लाएंगे। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपने अपनी खबर से पहले एक बयान सुनवाया था अभिषेक दास और एक थे बालक दास। उन्होंने कहा, अभिषेक दास कह रहे थे कि वो जो मक्का में जो मतलब वो जो आप पूजा करते हैं जिस पर धर की, वो शिवलिंग ही है। देखिए, ये है अल्प ज्ञान, ये उन्हें तालीम बहुत ज्यादा शायद हासिल नहीं है। जब बात भारतवर्ष की हो रही है, भारतवर्ष में शिवलिंग के सारे तथ्य पाए जाते हैं, हम मना नहीं करते, मैं मानता हूँ इस चीज को कि हमारे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा देवी देवताओं का वास रहा है और आज भी है, लोग मानते हैं। तो हम अपने भाइयों के साथ हैं। तो अब मक्का कहां से पहुंच गई ये बात, शिवलिंग वहां कैसे पहुंच गया, तो यह है अल्प ज्ञान। मैं उन्हें भी बुरा नहीं कहूंगा। बालक दास कह रहे थे इन कटमुल्लों की जगह कटमुल्ला होता तो समझ में आता था कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, कटमुल्लों में सारे व्यक्ति हुए, ये भी अल्प ज्ञान है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की विचारधारा जब तक बनी रहेगी, मैं अपने, ये मेरे को पैनलिस्ट मेरे भाई बैठे हैं, मेरी बात का बुरा ना माने, बल्कि मुझे अपना भाई समझ के अगर मेरी कोई बात इधर उधर हो रही है तो मुझे भी ज्ञान देने की कोशिश करें, मैं उसे ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा। कहने का मतलब यह है, जब तक हम मानवता के दायरे में नहीं आएंगे, जब तक हम इंसानियत, सबसे पहले हमारे लिए हमारा भारतवर्ष है,
और उससे भी पहले हमारे लिए इंसानियत का, क्योंकि इंसानियत, भारत इंसानियत का प्रतीक है, भारतवर्ष हमेशा रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इतनी जाति, इतनी बिरादरियां, इतने मतलब देवी देवताओं को मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, मैं बार बार कहता हूं किसी देश में नहीं रहते। इस देश में आज भी सारे के त्योहार मनाए जाते हैं, सारे प्यार मोहब्बत से रहते हैं और सब लोग अच्छे खासे हंसी खुशी रह ही रहे हैं। मौलाना साहब एक चीज कहीं ना कहीं, हाँ, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ मेरी चर्चाएं हुई तो उसमें एक पॉइंट आ रहा था, मैंने कहा कि आज ही इस चर्चा में क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज है आ रही है बार बार। जैसे बहुत सारे मुस्लिम जो हमारे देश में रह रहे हैं, नए बच्चे भी हैं उसमें, उनका ये कहना है कि साहब हम रहते तो हैं इस देश में, लेकिन हमारे रूट्स कहीं और हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे वो इराक से, ईरान से, यहां से, वहां से अपने आप को जोड़ते हैं और उसको बाकायदा प्रूफ करते हैं। वो शिजरा बताते हैं कि हमारे पास ये भी है, ऐसा है, वैसा, ये पूरा वो बताएंगे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है वो इसको एक जमीन का टुकड़ा मान के एक मकान बना करके और यहां पर जीवन जी रहा है, चूंकि ठीक है बहुत सारी दुनिया के देशों से ये ठीक है ये जगह, लेकिन जो तड़प हमारे लिए है कि हमारे भगवान का नेटवर्क कनाडा में उतना काम नहीं करेगा जितना यहां कर रहा है। हम यहां पे कहीं पे भी एक पत्थर रख करके शिवलिंग मान लेंगे और हो जाएंगे, हमारा नेटवर्क बन जाएगा। वो हो सकता है पाकिस्तान में ना बने, बांग्लादेश में ना बने, या जो बना रहे थे वो फूंक ताप दिए गए वहां। तो ये हिंदू होने के नाते मेरे पास ये लिवरेज है यहां इस धरती पे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मुसलमान का इस जगह पर क्या स्टैंड है? That is a strong point and your strong question. I am so satisfied your question. देखिए ये बहुत अहम है, बहुत जरूरी था ये सवाल जो आपने किया। मैं उन बच्चों से कहना चाह रहा हूं, मैं किसी बिरादरी के या किसी जाति धर्म के बच्चों से बात ही नहीं कर रहा, स्पेशली आपने जिनका नाम लिया है वो समझ रहे हैं, मैं अब उन्हीं की ओर जा रहा हूं। यहां ही कमी आती है तालीम की, ये तालीम की कमी। उन्हें नहीं पता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर आप ईमान लाए उनके हर बात को मानना और उस पर यकीन करना ही आपका मुसलमान होना साबित होता है, वरना आप मुसलमान नहीं है। जबकि वो साफ कहते हैं कि किसी के देवी देवता भगवान गॉड ईश्वर अल्लाह को बुरा ना कहो, ताकि कोई आपके को ना कहने लग जाए, फिर आप में जो दंगा भड़काने जैसी शरारतें शुरू हो जाएंगी। एक चीज तो ये, अगर वो अल्लाह के रसूल को मानते हैं तो ये चीज उन्हें मानना पड़ेगी। दूसरी चीज वो कहते हैं आपका मुल्क से वफादारी निस्फुल ईमान, निस्फ यानी आधा, हाफ, 50-50। आप अगर आप अपने देश के साथ वफादार हैं तो आप आधे मुसलमान हैं, और अगर आप मुसलमान को मानते तो, और अगर आप खाली इस्लामिक लिटरेचर या उसके जो स्टडी आपने की है, रूल्स फॉलो कर रहे हैं और मुल्क को नहीं मानते, तो आप पूरे मुसलमान नहीं है। पूरे मुसलमान आप तभी होंगे जब देश के साथ वफादार होंगे। और अब मेरे जितने भाई बैठे हैं वो इस चीज को माइंड ना करें, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम में चीज कह रहा हूं, क्योंकि अब जो इस्लामिक किताबें बताती हैं, या मैं जिस चीज पर यकीन करता हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका और भारत में वो आए, जो पहले नबी है, पहले आदमी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और वो भारत में तशरीफ लाए। तो सबसे पहला मुल्क तो यही हुआ ना, दुनिया यही से स्टार्ट होती है। वो ये नहीं जानते, उन्होंने नहीं पढ़ा लिखा, अगर काश वो पढ़े लिखे होते। मैंने कहा ना ये अल्प ज्ञान हमारे। चलिए ठीक, मौलाना साहब आपने पॉइंट रख दिया, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे मुझे तो, ठीक है मैं समझ गया। मैं इस चर्चा का अगले चर्चा में भी मैं लेके आऊंगा इस तरीके का सवाल, तब आप और विस्तार से जवाब दीजिएगा। राकेश जी मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। दुनिया यहीं से शुरू होती है, क्या इतना पर्याप्त है? जो भी लोग रह रहे हैं वो कम से कम अपने धर्म के हिसाब से भी अगर ये बात कह रहे हैं तो भी उससे यह साबित हो रहा है कि भारत क्या है। शेखर जी, भारत जो है हमेशा से, मैं आपको बता दूं, यहां पर मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं सभी को एक चीज कहना चाहता हूं, धर्म सिर्फ एक है, मानवता है। और मानवता की उत्पत्ति भगवान शिव को आदि पुरुष आदि गुरु कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था में हम किसी भी कीमत पर जो है हम शिव का अपमान, शिव के लिए ऐसे शब्द, अपमानित शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अभी बोला गया प्रवक्ताओं के द्वारा कि ये जो है धर्मगुरु वो वाले हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके इस मंच से कि दो ही तो इन्होंने त्योहार याद था, ईद का 2 बार वर्ष में आता था, टोपी लगा करके इनके नेता पहुंच जाते थे। वो मौलाना जो है जर्जिस जैसे ही है, इसीलिए उनकी बुराई ये नहीं कर पा रहे और सत्यता के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। ठीक है, मेरे पास आज समय इतना ही था। राकेश जी, राकेश यादव जी, मेरे पास समय इतना ही था। आकाश जी और जयकरण जी, अशरफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें दो मत नहीं है कि जिस तरीके का बयान जर्जिस अंसारी दे रहा है वो अपने आप में इसके लिए तो जो खतरनाक है सो है ही, समाज के लिए भी कटुता और कलुषता भरा है।
यह भी ध्यान रखिएगा कि इस भारतीय समाज में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुआने को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही हैं 2014 से, अलग अलग मसलों पर, कभी राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर, कभी पीडीए के मामले पर, कभी और मसलों को, नकल पर्चा लीक, ऐसे मामलों पर भी। लेकिन अल्टीमेटली जब धर्म की बात आएगी तो हिंदुओं के सामने विकल्पहीनता है। एक तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दल हैं जो राम कृष्ण शिव को मानते ही नहीं, उनकी आस्था है ही नहीं, वो सारी बातें बोलेंगे और स्थिति है कि जो पंडित पुजारी हैं उनको भी कटघरे में खड़ा करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कम से कम धार्मिक आस्था का उस तरह से ना तो अनादर करती है, और अगर पूरी आस्था ना भी दिखे, चंदा चोरी वगैरह के मामले भी सरकार चलते हुए सामने आते रहे, तो भी उस चीज को किस तरीके से समाज के बीच में रखना है कि एक स्थिति समसम सी बनी रहे कि गलती हो गई है, चीजें आगे नहीं बिगड़ेंगी, इस चीज का ख्याल वहां रखा जाता है। यानी दो खराब स्थितियों में से कम खराब वाली स्थिति को चुनने की एक स्थिति बन रही है भारत के भीतर। और इसी का फायदा अगर इस जैसे मौलाना उठा रहे हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि वो दिन दूर नहीं है जब एक भयावह स्थिति सामने बनेगी और स्थितियां हाथ से निकलती हुई दिखाई देंगी। लिहाजा सरकार चूंकि बीजेपी की है, केंद्र में भी राज्य में भी, और जहां भी है, ज्यादातर राज्यों में आज बीजेपी की सरकारें दिखती हैं, पकड़ के लाओ, इसको भीतर करो सलाखों के, ताकि जो लोग इस तरीके की सोच रखे हैं उनके ऊपर भी एक लगाम लगे, एक संदेश जाए। नमस्कार। जी इतना मत बिगड़िए, तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल कहीं, किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। इसमें हमारी मिल सकती है। और वो लोग तो लगातार नारा लगाते हैं ना, गुस्ताखी नबी की एक सजा सरतन से जुड़ा। या तो उत्तर प्रदेश सरकार को सुपुर्द कर दो, उत्तर प्रदेश की पुलिस ही इसका काम तमाम कर देगा, इनकाउंटर कर देगा। जूते मार के वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के हमको देंगे।